अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कासिम खान वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे टॉपिक नंबर 15 CS 205 इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली फाइनल टर्म की वीडियोस और असाइनमेंट्स वगैरह आपको टाइमली उसकी नोटिफिकेशन मिल सके और अपने ख्यालात का इजहार कमेंट सेक्शन में करें। टॉपिक नंबर 15, ये टॉपिक नंबर 15 to 20 इतने मैं इनको क्या दुआ दूँ। मैंने 2 दफ़ा इनकी रिकॉर्डिंग की, एक कल रात को की और एक आज दिन को की। दोनों दफ़ा, एक दफ़ा डबल साउंड आई, एक दफ़ा आवाज़ आई ही नहीं। अब मेरी आवाज़ थोड़ी भारी होगी क्योंकि मैं विदाउट माइक डायरेक्ट में ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, तो साउंड कोई ऊपर नीचे हो तो आपने इसको इग्नोर करना है और अपना फोकस करना है मिड टर्म पे। और टाइम बहुत करीब है। अब मैं वो बताऊंगा जो अब तक इम्पोर्टेंट आ चुके हैं, जो गैर इम्पोर्टेंट होंगे मैं उसको छेड़ूंगा भी नहीं, ठीक है। और ना ही दुआ करूंगा इस दफ़ा भी ना आए वो इंशाल्लाह। हाँ, ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी होगा मैं उसको अंडरलाइन कर दूंगा कि ये ऑब्जेक्टिव है। एक दफ़ा उसको देख लेना आपने जस्ट। अच्छा, टॉपिक हमारा है 15 के अंदर हम क्या पढ़ेंगे। 15 के अंदर हमारा व्हाट इज इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी रिस्क। रिस्क खतरा क्या है, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में क्या खतरात हैं। अब खतरात से भरी पड़ी है कि रिस्क इज अ फंडामेंटल कंसेप्ट दैट ड्राइव्स ऑल सिक्योरिटी स्टैंडर्ड फ्रेमवर्क एंड एक्टिविटीज। ये एक बुनियादी वो है, अपना जुज़्व है, ठीक है ना, जो कि तमाम सिस्टम को साथ साथ हमारे चलता है। ये वाला कि वो उसके सिक्योरिटी स्टैंडर्ड हों, फ्रेमवर्क्स हों या एक्टिविटीज़ हों, किसी भी चीज़ के अंदर ये जो रिस्क हमारे साथ साथ चलता है। नेक्स्ट हमारा है सिंपल टर्म इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी रिस्क रेफर टू पोटेंशियल डैमेज और लॉस दैट मे बी कॉज टू ऑर्गेनाइजेशन इन द एब्सेंस ऑफ अप्रोप्रिएट कंट्रोल्स। अगला है अ प्रोसेस aimed at achieving an optimum balance between realizing opportunities for gain and minimizing vulnerabilities. रिस्क इसको आप छोड़ भी सकते हैं, मेरे ख्याल में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये एमसीक्यूज जो मैंने हाईलाइट किया मैं वो है इसके अंदर। इसमें रिस्क असेसमेंट इंपॉर्टेंट है, ये हर स्टूडेंट को आया है। रिस्क असेसमेंट, इसकी टाइप्स कितनी है, ये क्या चीज़ है रिस्क असेसमेंट, ये 3 लाइनें आपने याद कर लेनी है। असेसमेंट है किसी चीज़ का ऑब्जर्वेशन करना, किसी चीज़ का जायज़ा लेना। तो यहाँ पे ये 3 जायजे लिए जा रहे हैं, ठीक है ना। चैलेंजेस के बाद रिस्क ऑफ फोकस्ड अप्रोच, छोड़ दें इसको। टॉपिक नंबर 16 है लाइफ साइकिल। लाइफ साइकिल होता है कि एक चीज़ को स्टार्ट से लेके एंड तक जो भी काम होते हैं, परचेजिंग से लेकर उसके अपना स्क्रैपिंग तक के जो भी प्रोसेस होते हैं उसको क्या कहते हैं, लाइफ साइकिल। अब ये हमारा लाइफ साइकिल है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का। एक और लाइफ साइकिल हमारा होगा आईटी एसेट का। ये 2 लाइफ साइकिल आ सकते हैं पेपर में किसी को भी। तो जो हमारा इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का लाइफ साइकिल है, इसके आप स्टेप्स याद कर लें, ये आपके लिए एनफ रहेंगे। इसके स्टेप्स जस्ट पहले स्टेप क्या है, रिक्वायरमेंट। रिक्वायरमेंट के बाद दूसरा है एक्सेस करंट सिक्योरिटी पोस्चर। थर्ड हमारा है रेमिडिएशन प्लान, ठीक है। फोर्थ हमारा है इंप्लीमेंट कंट्रोल्स। फिफ्थ हमारा है टेस्ट एंड वैलिडेट सिक्योरिटी एक्रीडेशन एंड मॉनिटर एंड ऑडिट। तो अब इसमें एमसीक्यूज पॉइंट से कोई नहीं है, ठीक है। जो हमारा ये है लाइफ साइकिल वाला, इसके अंदर एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से कोई नहीं है, लेकिन इसका ये सवाल आएगा आपको, शॉर्ट लॉन्ग कुछ भी आ सकता है, ठीक है। लाइफ साइकिल आपने इसके स्टेप्स साथ के साथ रट लेने हैं। नेक्स्ट हमारा है, इनकी मैं ज़रा डिटेल इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि मुझे थोड़ा गुस्सा है। जो पिछली 2 वीडियोस बनी है ना, उन पर इतना टाइम ज़ाया हुआ है और वो बनी नहीं है,
तो उनको मैंने बड़े एक थी 25 मिनट की, एक थी 21 मिनट की, ये तो बनेगी 12-13 मिनट में बन जाएगी। नेक्स्ट हमारा है टॉपिक नंबर 17, टाइम कम है मैं डिटेल नहीं बता रहा। व्हाट इज मैनेजमेंट कमेटी? इसका हम जस्ट ये देखेंगे मैनेजमेंट कमेटी के अंदर यहाँ पे, तो ये क्या किरदार होता है इसका? इसका किरदार होता है एक्सप्रेशन ऑफ इंटेंट, रेलिवेंट एक्शन एंड एलोकेशन ऑफ सफिशिएंट रिसोर्सेज, कि ये सब हमारे सफिशिएंट रिसोर्स देते हैं, मेन बजट देते हैं रन करने के लिए प्रोग्राम को, ठीक है। और जो भी हम काम करते हैं, इंस्ट्रक्शंस होती हैं, वो भी उनकी तरफ से ही होती हैं, रूल एंड रेगुलेशंस। जो हमारा ये है ना ISO 2700-2013 क्लास 5.1 के अंदर क्या चीज डिस्कस हो रही है वो ये है, ठीक है। अब हम अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। अच्छा, ये आपका इंपॉर्टेंट है कि द इंपॉर्टेंस गिवन टू इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी बाय एग्जीक्यूटिव लीडरशिप बिकम द मिनिमम थ्रेशहोल्ड फॉर रेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ये थ्रेशहोल्ड वाला आपका मिनी ऑब्जेक्टिव है, ये आ सकता है आपको। नेक्स्ट हमारा है इन प्रैक्टिस छोटे इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी प्रोग्राम रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी प्रोग्राम ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपके जो CSO चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर या प्रोग्राम हेड जो होता है। अच्छा, अब इसमें ना 2-3 चीजें हैं। सिक्योरिटी इज एवरी वन रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि हर एक की जिम्मेदारी है, ठीक है। तो यहाँ आपने इसके स्टेप से याद कर लेने हैं कि मैनेजमेंट कमिटमेंट एंड टोन एट द टॉप, सिक्योरिटी अवेयरनेस कैंपेन, अ स्ट्रॉन्ग एंड इफेक्टिव सिक्योरिटी प्रोग्राम, एलोकेशन ऑफ सफिशिएंट रिसोर्सेज। अब ये जो टॉपिक आ रहा है मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट, मैंने स्टार लगाया हुआ साथ, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो ये है सिक्योरिटी इन्वॉल्वमेंट एंड अकाउंटेबिलिटी, ठीक है। अब यहां पे अकाउंटेबिलिटी हो रही है। अब मैंने यहां पे अंडरलाइन ऑलरेडी 2 वीडियोस बनाई है, तो सारा कुछ किया हुआ है, कुछ डिलीट कर दिया अंडरलाइंस, कुछ अभी तक हैं पड़ी। अब ये इस तरह का ट्राइंगल होगा, इसके साथ अगर ब्लैक लिखा हो ना अंडरलाइन के साथ, ये डेली, वीकली, मंथली, क्वार्टरली, ये नहीं लिखा होगा, ठीक है। ये आपने एक टेबल बना के वहां पे सीरियल नंबर 1 आपने देना, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी टीम लिख देना 1 के सामने, फिर 2 के सामने ये लिख देना है, 3 के सामने ये लिख देना है, 4 के सामने ये लिख देना है, ठीक है। ये इसके होंगे जवाब। एक टेबल बनाएंगे आप, उसके बाद यहां लिखेंगे ये वाला कि इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी टीम, आगे लिखेंगे डेली, फिर ISMC क्या करती है, वो कितने टाइम बाद, वीकली टाइम बाद रिपोर्ट करती है। और इंफॉर्मेशन स्टीयरिंग कमेटी मंथली, ये आपने याद करना इंतहा इंपॉर्टेंट है। फिर इसके ब्रिजेस कहाँ हुए, कब हुए, कैसे हुए, इसका सिर्फ एक MCQ है कि वेरिजोन 2017 डाटा ब्रीच कब हुआ, आपने कहना 2017, ओके। ये हमारा है चैलेंजेस ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टॉपिक नंबर 20 इज मोर इंपॉर्टेंट, इसलिए क्यों, यहाँ पे चैलेंजेस ऑफ IT भी हैं, और यहाँ चैलेंजेस ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी भी हैं, और पाकिस्तान इंडस्ट्री सिक्योरिटी करेक्टरिस्टिक्स, ठीक है ना। तो पाकिस्तान
के अंदर जो इंडस्ट्री है उसके क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं, ये आपने पढ़नी है। इसके अंदर कोई चीज़ बताने वाली नहीं है, मैंने ये बता दिया कि ये इंपॉर्टेंट हैं। जिनके इस तरह की लाइन हो तो वो समझो इंपॉर्टेंट है। जिस तरह ये है, ये आपने इसके स्टेप्स याद करने हैं, ठीक है। इसके भी आपने स्टेप्स याद करने हैं, नीचे वाले के भी स्टेप्स याद करने हैं। अच्छा, चलो इसको मैं फिलहाल यहीं ख़त्म कर रहा हूँ। आगे करते हैं इसका फिर सुबह में इंशाल्लाह। संडे होगा, आपका आखिरी दिन होगा। मैं कोशिश करूँ मैक्सिमम कल सारा दिन मैं बैठ के आपकी वीडियोज़ ही बनाऊँगा। 21 से आगे कोशिश करूँ 50 तक मैं बना, 40 तो लाजिम बना दूँगा इंशाल्लाह। यहाँ तक के लिए मैं इतना बता सकता हूँ आपको कि ये टॉपिक इम्पोर्टेंट नहीं है आपके लिए। 21 में जो इम्पोर्टेंट है वो बता देता हूँ, बल्कि इधर ही 21 में जो इम्पोर्टेंट है वो ये है एमसीक्यूज पॉइंट से कि रीजनली द मोस्ट वेल डेवलप्ड साइबर सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी एंड फ्रेमवर्क डेवलप्ड बाय सिंगापुर। टॉप पे है, कौन टॉप पे है? सिंगापुर। आईटीयू में इसकी नंबर क्या है, रैंकिंग नंबर 1 है। ये आईटीयू है, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन को इस तरह करके कोई है, तो ये फिर उस हिसाब से रैंकिंग करते हैं। रैंक नंबर 1 पे है सिंगापुर, मलेशिया नंबर 3 पे है, ओमान नंबर 4 पे है, ठीक है। तो यहां पे मिनिस्ट्री ऑफ आईटी, MOIT मीन मिनिस्ट्री ऑफ आईटी। अब यहां पे आप देखें इस पेज पे कि ये पी का क्या है। पी का है पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट। पी का कब बनी? ये 2016। ये आपका MCQ होगा, ये कब बनी? 2016 में। अच्छा, यहां पे पाकिस्तान का कौन सा नंबर है? 67th, बांग्लादेश 53, इंडिया 23rd। अच्छा, चले अभी इसको मैं यहाँ बंद कर रहा हूँ। नेक्स्ट हमारी वीडियो होगी टॉपिक नंबर 23 से होगी। ये 22 भी इसके अंदर कवर हो गया ऊपर, ठीक है। तो अच्छा, ये था टॉपिक नंबर 22। इसमें और क्या था टॉपिक नंबर 22 के अंदर? मेरा नहीं ख्याल कि यहाँ पे ये है SBP पूछे, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। जितने भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन होती हैं इस तरह की सिक्योरिटी को ये डील करते हैं, ठीक है। तो 23 से इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो बनेगी आपकी। तो अपने ख्याल के कमेंट सेक्शन में करें और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।